ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सबसिद्धानम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये सबसाहूणम् ऐसो पंचनमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् दमो मङ्गलमुखिठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसधम्मे सयामनो जसधम्मे सयामनो। सर्वप्रथम हम सबकी आस्था के केंद्र तारण तीरण जहाज प्रभु महावीर को कोटिश वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले सभी चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय श्रावक और श्राविकाएं, सदग्रस्त के स्वरूप को समझने के लिए हम पिछले 5-6 दिनों से चर्चा कर रहे हैं। सदग्रस्त के जीवन में पूज्य भाव, बड़ों के प्रति आदर सत्कार सम्मान के भाव, यत्नपूर्वक प्रवृत्ति, कषायों की मंदता, पुण्य का विशेष उपार्जन, सारी व्यवस्थाओं से निवृत्त होने के बाद आत्म साधना के लिए भी विशेष समय, अपने आत्महित के लिए छोटे मोटे पचकान, 14 नियम, 3 मनोरथ का स्वरूप, सामयिक का स्वरूप। सामयिक की साधना करते समय साधक क्या चिंतन करे, किस प्रकार का चिंतन करे कि उस सामयिक का जो फल है वो है समता भाव। मैं सामयिक की आराधना करता हुआ, सामयिक की साधना करते हुए मैं समता भाव को कैसे प्राप्त करूं, मुझमें समता कैसे आए, उसको समझने के लिए हम समता भाव में कैसे रह सकें। तो राग और द्वेष से रहित आत्मा समता भाव में रह सकती है। उसके स्वरूप को समझने के लिए हम अपनी साधना की ओर जब आगे बढ़ रहे हैं तो उस साधना के अंदर कल हमारी जो बात चली थी, ऋजु बनना, यानी जीवन की संजीवनी कोई है तो वो है ऋजुता। हमारे जीवन में सरलता का विशेष महत्व, हमने कल उसको समझने का बहुत गहराई से प्रयास किया था। माया का त्याग, जहाँ छल कपट का त्याग होता है वहाँ पे ऋजुता प्राप्त होती है, और ऋजुता के से आत्मा शुद्ध बनती है और उस शुद्ध आत्मा में धर्म टिकता है। धर्म के स्वरूप को समझने के लिए, धर्म को अपने आत्मा में स्थान प्राप्त कराने के लिए ऋजुता का एक विशेष महत्व है। शुद्धस्य चिट्ठई धम्मो, शुद्ध आत्मा में ही धर्म ठहरता है। इन अनेक आगम की बातों को लेकर के आचारांत सूत्र के माध्यम से भी कि माया भी बार बार जन्म मरण करता रहता है, इन सारी चिंतन करते हुए, चर्चा का करते हुए हमने चिंतन किया था। आज उत्तराधीन सूत्र के माध्यम से, उत्तराधीन सूत्र जो प्रभु महावीर की अंतिम देशना है, जो हम संसार के सभी जीवों के लिए जो भलावन के रूप में हैं,
उसके 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम के अध्ययन के अंदर ऋजुता का विशेष महत्व 49वीं गाथा के अंदर ये चीज़ बताई। अज्जवयाय नम बनते जीवे किम जनयी। अज्जवयाय नम बनते जीवे किम जनयी प्रश्न है, उसका उत्तर है अज्जवायाय नम काउजूययम भावुजूययम भासुजूययम अविसंवायनम जनयी। अविसंवायन संपन्नाये नम जीवे धम्मस्य आराहये भवई। प्रश्न किया गया था, ऋजुता से हे भगवान जीव को क्या उत्पन्न होता है, जीव में क्या जन्म लेता है, ऋजुता आने से जीव के अंदर क्या जन्म होता है। भगवान ने बताया जिस जीव में ऋजुता आ जाती है, सरलता आ जाती है, माया छल कपट चला जाता है, वह काया से ऋजु बन जाता है, भाव से ऋजु बन जाता है, भाषा से ऋजु बन जाता है और विसंवाद रहितता बन जाता है। जब ये चारों ही चीज़ें, काया की ऋजुता, भाव की ऋजुता, भाषा की ऋजुता, विसंवाद रहितता, ये जब बन जाता है तो उस आत्मा के अंदर इससे जो संपन्न होता है उस आत्मा में धम्मश आराहये भवई, यानी धर्म की आराधना, धर्म का स्वरूप की आराधना प्रारंभ हो जाती है। ऋजुता से क्या फल पहला बताया, काऊ जूययम, यानी काया की ऋजुता। काया ऋजु कैसे बनी, काया की ऋजुता कैसे हुई? ऐसे तो मानव सीधा ही है, किंतु उसके शरीर का अगर बाह्य स्वरूप देखें तो टेढ़ा मेढ़ा भी होता है। तो काया की ऋजुता कैसे? तो काया की ऋजुता का स्वरूप समझाते हुए आगमकार ये कहते हैं, वैज्ञानिक पुरुष इस प्रकार से फरमाते हैं कि काया की ऋजुता में पहला उद्देश्य यह है कि बैठना, उठना, चलना और हंसना आदि जो भी हमारा स्वभाव है वो ऋजुता की जैसे हुए, एकदम सरल परिणामों से हुए। हंसने के लिए नहीं, कैसे अपने आप कैसे अंदर से हंसी प्रकट होती है, कैसे प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति होती है, और चलना, उठना, बैठना भी विवेक पूर्वक होता है, ये काया की ऋजुता है। दूसरा उद्देश्य है काया की ऋजुता को लेकर के कि काया की ऋजुता में वो पद्मासन आदि कोई भी आसन लगा करके बैठता है, यानी गोदुई का आसन है, सुखासन है, इन आसन को जब वो ग्रहण करता है तो काया उसमें स्थिर रहती है और स्थिर रह करके अपनी साधना कर सकती है। यह है काया की ऋजुता। उपाध्याय श्री केवलमुनि जी महाराज साहब ने भी ये फरमाते थे कि काया की ऋजुता का अर्थ एक और हो सकता है कि शरीर के अंदर जो भी हमारे खून है, मांस है, जो शरीर के बनने में सप्त जो धातु है, ये सारी धातुओं का जैसे संचरण होना चाहिए शरीर के अंदर, वो संचरण सम्यक प्रकार से होता है। जब वो संचरण सम्यक प्रकार से होता है तो जीव के अंदर सरलता पनपती है और इस शरीर के अंदर वात, पित्त, कफ आदि मल मूत्र की आदि जो स्थिति बनती है वो सम्यक प्रकार से होती है। ये भी अंदर के भीतर की काया की ऋजुता का परिणाम ही है। और ऐसे देखें तो जब वात, पित्त, कफ अपनी एक लिमिट से जब अधिक बढ़ जाती हैं तो शरीर के अंदर असाता का कारण बनता है। जब भी हम असाता को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देख करके कहता है और कुछ नहीं है, आपके शरीर के अंदर बीपी बढ़ चुका है, शुगर की स्थिति बढ़ चुकी है आपके शरीर के अंदर, इसलिए असाता का कारण होता है। आप कोई टेंशन करते हो,
आपके कोई ना कोई टेंशन है, उस टेंशन को कम करो, आपकी बीपी आदि नॉर्मल हो जाएगी, आपका शरीर सुव्यवस्थित हो जाएगा। इस प्रकार से कहता है। और बात भी समझ में आती है कि कोई ना कोई टेंशन है, इसीलिए बीपी हाई हो रहा है, या बीपी किस कारण से बीपी लो भी होता है। ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो मन के टेंशन के अंदर। बस डॉक्टर तो इतना कह के छोड़ देता है कि आप टेंशन कम करो, टेंशन कम करो। पर आखिर टेंशन क्या है, टेंशन क्यों हो रही है, उसका मूल कारण क्या है? उस मूल कारण को अगर हम समझने का प्रयास करें तो जिनवाणी के अनुसार, उन ज्ञानी महापुरुषों के देशना के अनुसार, हम अपने जीवन के अंदर मायाचारी का कार्य करते हैं। यानी किसी कारण से जीवन के अंदर कोई असभ्य कार्य हो जाता है, कोई गलत कार्य हो जाते हैं, उन गलत कार्य को प्रकट करने की यानी बताने की हमारी क्षमता नहीं रह पाती है। हम उसको मन में ही टेंशन का रूप दे देते हैं। उस गलत कार्य को अपने परिवार के सामने अपने वचनों से भी नहीं कहते, और आपके चेहरे से भी वे नहीं भाप सकते कि इनको कोई टेंशन का कार्य है। परंतु वो टेंशन का कार्य ये है कि जो वो गलत कार्य कर रहा है उसको छिपा रहा है, और उसको छिपा करके दूसरों के सामने उसको प्रकट नहीं करता। दिखता तो इतना सुंदर है, इतना अच्छी तरह से बोलता है, हंसता है, सब कुछ करता है, किंतु भीतर में उसके टेंशन चल रही है। उस टेंशन को, उस कार्य को, वो गलत कार्य हो चुका, किंतु उस कार्य को बड़ों के सामने सरलता से प्रकट करने की ताकत नहीं प्राप्त करता। यानी अपने वो उस योग्य नहीं बना पा रहा है कि मैंने जो गलत कार्य किया है उसको मैं बड़ों के सामने क्या कर लूँ, प्रकट कर लूँ। और वो उस गलत कार्य को प्रकट नहीं करता है। कभी कभी ऐसा होता है व्यापार के अंदर, बच्चों को जब व्यापार करने की योग्यता देख करके उसको व्यापार करने के लिए दिया जाता है, और वो व्यापार करते करते कहाँ से उधार लाया, कहाँ दिया, ऐसे करते 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 बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तब इधर का इधर करके साल भर तक उसको चलाता ही रहता है। वो गलती जो हो चुकी, उस गलती को बड़ों के सामने प्रकट नहीं करता है। उसके मन में भय रहता है कि कहाँ कुछ डांटेंगे या कुछ गलत बोलेंगे। उसके लिए वो अपने चेहरे को तो अच्छा बनाता है, अच्छी तरह से बात करता है, हंसता भी है, किंतु अपनी गलती को बता नहीं पाता। वो धीरे धीरे जाते 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 बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसका जो गलत कार्य किया उसका दंड स्वयं को और परिवार को भी साथ में भोगना पड़ता है। ऐसे कई हमने अपने आँखों से देखे हैं और जानते भी हैं इन चीज़ों को। तो इसका अर्थ हुआ कि अगर वो सरल बन जाता है, माया छल कपट को छोड़ करके ऋजुता को प्रकट कर लेता है, और अपने ऋजु स्वभाव से, अपनी सरलता से अगर परिवार के सामने अपनी बात को रख लेता है, हो सकता है उसे डांट भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, परंतु उसको समझ करके अगर ऋजुता से प्रकट कर दे, या बड़ों की बहुत बड़ी कृपा होती है कि उस गलत को भी सहज स्वीकार करके उसको सम्यक मार्ग दिखा देती हैं, तो टेंशन कम हो जाती है। और टेंशन कम हो जाती है तो शरीर के अंदर भीतर की सरलता भी, बाह्य सरलता भी और सभी प्रकार से सम्यक बन जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि ऋजुता से काउजुयम की प्राप्ति होती है, यानी काया से वो सरल बन जाता है। जो माया का त्याग करके जो ऋजु बन जाता है, जो भी घटना होती है उसको अपने सामने रखता है, तो शरीर से अस्वस्थ कभी नहीं होता, स्वस्थ बन करके अपने जीवन को सुव्यवस्थित कर सकता है। इसीलिए सरलता से उसे किस फल की प्राप्ति होती, किसकी जननी होती है, तो कहते हैं काया की ऋजुता। दोनों प्रकार से हम समझेंगे, बाह्य और भीतर से। और मन का जो टेंशन होता है वो मायावी व्यक्ति को ही होता है। अगर ऋजु बन गया तो टेंशन होता ही नहीं, और असत और बीमारी का कारण नहीं होता। तो भगवान ने बताया कि जीवन के अंदर काया की सरलता, काया की ऋजुता। दूसरी बात बता दी, भावों की ऋजुता। भाव मन से होते हैं। जब जीव
काया की ऋजुता को प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद उसके मन के अंदर भी ऋजुता प्राप्त होती है, मन से भी हल्का बन जाता है, भावों से भी वो हल्का बन जाता है, यानी भावों की ऋजुता को प्राप्त कर लेता है। और जब वो ऋजुता को प्राप्त कर लेता है तो उसके मन के जीवन के अंदर मन से भी स्थिरता को प्राप्त करता है। जैसे हमको प्राणायाम आदि कुछ सीखना होता है तो उसके लिए हम वो सीखने के लिए जाते हैं तो श्वास को रोकना है, श्वास को गहरा लेना है, श्वास को आगे बढ़ाना है, इस कई प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार करते 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 कभी वहाँ तक पहुँच भी जाए तो 2 4 10 मिनट के लिए अपनी साधना कर पाते हैं। किंतु परमात्मा तो ये फरमाते हैं कि आपको इन सारी प्रकार की मेहनत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप भावों के अंदर ऋजु बन जाते हैं, सरल बन जाते हैं, और जब सरलता हमारे जीवन के अंदर आ जाती है तो उस सरलता से लंबे समय तक आप अपने श्वास को रोक करके अपनी साधना में स्थित हो सकते हैं। जब भावों की ऋजुता आ जाती है, मन के अंदर सरलता आ जाती है तो ये सारा पुरुषार्थ करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो भावों के अंदर इतना आनंदित और प्रसन्न चित्त बन जाता है कि उसके भीतर के अंदर वो कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, वह लंबे समय तक अपने श्वास को रोक करके अपने साधना में स्थिर बन करके रह सकता है, जिसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर और आनंददायक होता है। इसीलिए मन की सरलता, भावों की सरलता जीवन के अंदर विकास करने के लिए कोई विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती है जब वो मन की सरलता को प्राप्त कर लेता है। तीसरी बात बताई भगवान ने, जब काया की ऋजुता आती है तो मन भी ऋजु बन जाता है, और जब मन ऋजु बन जाता है तो भाषा भी ऋजु बन जाती है। कहते हैं जैसा कुएं में पानी होगा वैसे ही बाल्टी के अंदर आएगा, ठीक वैसे ही हमारे मन के अंदर जो भाव चल रहे हैं, जो परिणाम चल रहे हैं, जो अच्छे भाव चल रहे हैं, वे ही हमारी वचनों के द्वारा बाहर आते हैं। मन में जैसा विचार चलता है वैसी ही भाषा बनती है। हमारे कई महापुरुष उस वचन से अंदर के भाव क्या चल रहे हैं उसके साथ में रह के 2-5 मिनट में ही पहचान लेते हैं कि इसके अंदर के भाव कैसे चल रहे हैं। तो वचनों से अंदर के भाव जाने जाते हैं, भावों के अंदर मृदुता आ जाती है। जब भाव ऋजु बन जाते हैं तो भाषा के अंदर मधुरता आ जाती है, मिश्री जैसी मिठास आ जाती है। उस दवाई की गोली के जैसे नहीं, जो गोली अंदर तो कड़वी होती है परंतु ऊपर मीठा का, शक्कर की मिठास की उसके ऊपर कोट लगाया जाता है, वैसी भाषा नहीं, अंदर से भाषा मीठी बन जाती है। और वह ऋजुता, भाषा से ऋजुता वाला मीठी भाषा का उपयोग जो सबके लिए साताकारी होता है, आनंद देने वाला होता है, प्रसन्नता देने वाला होता है, ऐसी उसकी भाषा मीठी बन जाती है। ठाणांक सूत्र के अंदर इसको भाषा की ऋजुता को समझाने के लिए एक चौभंगी बताई है, जिस चौभंगी के अंदर मधु का एक कुंभ है और मधु के कुंभ के ऊपर जो ढक्कन दिया जाता है वो भी मधु का ही होता है। दूसरी भंगी के अंदर बताया मधु का कुंभ है पर उसके ऊपर विष का ढक्कन है। तीसरी बात बताई, तीसरी भंगी के अंदर बताया विष का कुंभ है और उसके ऊपर मधु का ढक्कन है। और चौथा भंग बताया विष का ही कुंभ है और विष का ही ढक्कन है। इन चारों को चौभंगी कहते हैं। पहली बात बता दी कि मधु का ही कुंभ है और उस पर मधु का ही ढक्कन दिया। इसका अर्थ मन के अंदर, भावों के अंदर भी मिठास है, हृदय भी पवित्र है, उस पाप से रहित है, और उसका जो ढक्कन दिया वो भी मधु दिया, यानी उसकी वाणी भी मधुर है, वाणी भी मीठी है। दूसरे भंग के अंदर बताया कुंभ तो मधु का है, निष्पाप है, पवित्र है, किंतु उसकी वाणी के अंदर कटुता होती है, कठोरता होती है। और तीसरे के अंदर बताया
कि उसका मन का कुंभ जो है, यानी मधु का कुंभ नहीं, वो विष का कुंभ है, विष और जहरीला कुंभ है, उसके ऊपर मधु का ढक्कन दिया हुआ है। और चौथे के अंदर भंग के अंदर बताया वो कुंभ भी विष का है और उस ढक्कन भी विष का है। तो दूसरा भंग, तीसरा भंग और चौथा भंग ये कपट के भंग है। मन के अंदर कुछ अलग और वचन से कुछ अलग चल रहा है, किंतु जो पहला भंग बताया मधु का ही कुंभ और मधु का ही ढक्कन, जब आत्मा ऋजु बन जाती है, सरल बन जाती है, तो मन में जो चल रहा है वही वचन के द्वारा प्रकट कर देता है। तो उससे उसको वाणी की ऋजुता प्राप्त हो जाती है, वाणी के बोलकर दूसरों को भी साता देता है और स्वयं भी आनंदित बन जाता है। चौथा बताया कि जब वो वाणी का ऋजु बन जाता है तो वो विसंवाद से रहित बन जाता है, संवाद बिना कारण की तर्क वितर्क नहीं करता, विसंवादता से रहित हो जाता है, कथनी और करनी दोनों एक समान हो जाती है। तीनों ही योग यानी मन योग, वचन योग और काया योग, मन के अंदर जो चिंतन करता है वही वचन के द्वारा प्रकट करता है, और वचन के अंदर जो कहता है वाणी से वही काया योग के द्वारा वो कार्य करता है। यानी तीनों ही योग सम्यक बन जाते हैं, तीनों ही योग सम्यक बन जाते हैं। नहीं तो आज के मानव के अंदर जब वो मायावी होता है, छल कपटी होता है, माया युक्त होता है, तो आज के मानव के अंदर मन के अंदर राक्षस प्रवृत्ति चलती है। यानी मन से अशुभ सोचता है, अशुभ चिंतन करता है, दूसरों का अहित सोचता है और अहित की बात कहता है, ये मन के अंदर राक्षस प्रवृत्ति वाला होता है। और वचन से देव प्रवृत्ति वाला होता है, मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, मायाचारी से किसी को ठगने जैसी मीठी मीठी बातें करता है, ऐसी देव वाणी का प्रयोग करता है। और काया के द्वारा पशु के समान हो जाता है, अविवेक से कार्य करता है, यानी काया की भी वक्रता हो जाती है। आज का मानव मन से भी वक्र है, वचन से भी वक्र है और काया से भी वक्र है। मन से राक्षस जैसा प्रवृत्ति करता है, वचन से देवता जैसी करता है और काया से पशु के समान करता है। यानी तीनों ही कुछ है, कुछ और कहता कुछ और है और करता कुछ और है। तीनों योगों के अंदर ही छल कपट चल रहा है। ऐसा मायावी पुरुष न तो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है और न दूसरों के लिए लाभदायक बन सकता है। तो प्रभु ने बताया कि विसंवाद रहितता उसका जीवन बन जाता है। यानी ऋजुता आने से जीवन के अंदर काया से ऋजु बनता है, भावों से ऋजु बनता है, भाषा से ऋजु बनता है और विसंवाद रहितता बनता है। ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि अपनी आत्म की, जिस आत्मा में धर्म ठहरना चाहिए उस आत्मा की इतनी शुद्धि, इतना निर्मलता कर लेता है कि उस आत्मा में धर्म स्वतः ही ठहर जाता है। तो यहाँ पर मन की सरलता, वचन की सरलता और काया की सरलता और विसंवाद रहितता से यह जीव शुभ नाम कर्म का बंध करता है, और शुभ नाम कर्म के बंध करने से उसे जीवन में सारी चीज़ें शुभ प्राप्त होती है। यानी मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, मनोज्ञ गंध, मनोज्ञ रस, मनोज्ञ स्पर्श, मन का सुख, वचन का सुख और काया का सुख, जो वो जैसा चाहता है वैसा ही मनोज्ञ शब्द, मनोज्ञ रूप, गंध, रस, स्पर्श, मन का सुख, वचन का सुख और काया का सुख अपने मन के योग्य उस चीज को सहजता से प्राप्त कर लेता है। यानी ऋजुता वाला अपने जीवन के अंदर सहज रूप से उस आनंद को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए ऋजुता जीवन के अंदर अति आवश्यक है। हम ये ऋजुता इस
समझ करके इन माध्यम से हम अपने जीवन को इतना रिजु, इतना सरल बनाएं कि हमारे तीनों योग सरल बने और तीनों योग की सरलता से हम अपनी आत्मा के अंदर धर्म की स्पर्शना करें। और जो धर्म की स्पर्शना जब हो जाती है तो वह मनोज्ञ शब्द रूप आदि को ग्रहण करके अपनी आत्मा से उसका भी त्याग करता हुआ, यानी उस सरलता का भी त्याग करता हुआ आगे बढ़ते बढ़ते अपने आत्म भावों में आनंदित हो जाता है, यानी आत्मा की सच्ची रिजुता को प्राप्त कर देता है। यानी मन की रिजुता, वचन की, काया की जो रिजुता है, उससे भी आगे बढ़ते बढ़ते अपने आत्मा के जो रिजुता गुण है, आत्मा का सरलता जो आत्मा का गुण है, उसको प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन के अंदर हम रिजु बने, सरल बने, जिससे हमारे जीवन के अंदर आनंद की अनुभूति होगी। हम सामायिक के स्वरूप को समझते हुए साधक को अपनी साधना करते समय कैसे राग द्वेष से रहित बने, ये बात हम समझ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हमारा चर्चा का विषय यही है कि हम कैसे समभाव की प्राप्ति करें, समता भाव की प्राप्ति करें। तो चार भावना जो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना से द्वेष को हम कैसे कम करें, इसका हमने चिंतन का विषय बनाया था। अब राग का को कैसे कम करें, तो 12 जो वैराग्य भावना है, जिसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है, उस अनुप्रेक्षा के रूप के अंदर हम पहली से लगा के 6 भावनाओं तक का वर्णन हमारे हुआ। आज हम आश्रव अनुप्रेक्षा का चिंतन करेंगे। हम आश्रव का अनुप्रेक्षा, जो पहले की जो 6 भावना थी, उन 6 भावनाओं के अंदर अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व आदि जो भावना की हमने जो चर्चा की, वो संसार संबंधित है। संसार के स्वरूप को लेकर के, पुद्गल के स्वरूप को लेकर के हमने और इस पर चिंतन किया। आज हम आश्रव भावना की ओर आगे बढ़ेंगे कि आश्रव क्या है। आश्रव भावना आत्मा के कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। आत्मा में कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। जैसे एक तालाब है और उस तालाब के चारों ओर झरने लगे हुए हैं और उस झरनों से पानी बह रहा है। वो झरनों से बहता हुआ पानी आकर के उस तालाब के अंदर जुड़ जाता है, तालाब में संग्रह हो जाता है और तालाब लबालब क्या हो जाता है, भर जाता है। उन झरनों के आश्रय से आता हुआ पानी तालाब को पूर्ण रूप से क्या करता है, भर देता है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा के अंदर भी आश्रव द्वारों के द्वारा कर्म आकर के आत्मा को लबालब क्या कर देते हैं, भर देते हैं। आत्मा को लबालब भरने के लिए आश्रव द्वार चारों ओर से पानी आता ही जाता है और पानी आकर के आत्मा के अंदर कौन सा पानी, कर्म रूपी पानी। इस लोक के अंदर, पूरे लोक में कार्मण वर्गणा ठसोठस भरी हुई है। इन्हें जिस वर्गणा का अर्थ मिट्टी होता है, जिस मिट्टी के अंदर कर्म बनने की ताकत है और आत्म प्रदेशों के साथ, यानी उसके चारों ओर कोट के रूप में जो बनने की ताकत है, वैसी कार्मण वर्गणा पूरे लोक के अंदर ठसाठस भरी हुई है। वो पूरे लोक के अंदर है। किंतु जब हमारी आत्मा अनादिकाल से इस राग द्वेष से जुड़ी हुई, जब राग द्वेष करती है, तो उस राग द्वेष के कारण से हमारी आत्मा में आने के आश्रव द्वार खुल जाते हैं। अपने ही राग द्वेष के कारण से हमारी आत्मा में
आने के आश्रय द्वार क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। ऐसे कार्बन वृगणा स्वतः ही हमारे अंदर नहीं आती। हम जब राग द्वेष की परिणति करते हैं तो हमारे आश्रय द्वार खुल जाते हैं और उन आश्रमों से हमारे भीतर कर्म वर्गणा आती है और वह कर्म वर्गणा हमारी आत्मा के साथ एक मेक हो जाती है और एक मेक होकर के वो बंधन, वो राग द्वेष पुनः पुनः आते ही रहता है और वे आश्रय के द्वार क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। क्या है आश्रय के द्वार, उनको समझें। तो मुख्य रूप से आश्रय के 2 द्वार बताए हैं, कसाय और योग। कहाँ पे आश्रय के 5 द्वार बताए हैं, मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय और योग बताया है। कहाँ पर आत्मा के 20 आश्रय के 20 द्वार बताए हैं, जो 25 बोल के अंदर है। 5 तो यही मिथ्यात्व, अवरत, प्रमाद, कषाय, योग। 5 अवरत, प्राणादिपात, निशावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। 5 इंद्रियों के अंदर आसक्त, श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शेंद्रिय के प्रति आसक्ति। और 3 योग, मन योग, वचन योग और काय योग। और 2 भंड उपकरण की अयत्ना और सुई कुशाग्र मात्र की अयत्ना। इन 20 आश्रयों का भी वर्णन आता है। कहाँ पर पे 32 आश्रयों का भी वर्णन आता है, कहाँ पर 42 आश्रयों का भी वर्णन आता है, कहाँ पर भी 57 आश्रयों का भी वर्णन आता है। अलग अलग अपेक्षा से आचार्य भगवंतों ने, महापुरुषों ने इस आश्रय के द्वारों को समझाने का प्रयास किया, जिससे हम इन आश्रय के द्वारों को अच्छी तरह से समझ सकें। इन आश्रय के चाहे हम 5 लेवें, चाहे 20 करें, चाहे 32 है, चाहे 42 है, चाहे 57 है, इन सब आश्रयों के अंदर मुख्य अगर कोई आश्रय है तो वो है मिथ्यात्व आश्रय। यानी जब तक मिथ्यात्व का द्वार खुला रहता है, जब तक मिथ्यात्व की स्थिति हमारे अंदर चलती है, उस मिथ्यात्व के द्वार से कर्मों का आश्रय होता ही रहता है। मिथ्यात्व का एक सरल रूप से अगर उसको समझने की कोशिश करें तो मिथ्यात्व का अर्थ है विपरीत श्रद्धा। यानी परमात्मा के बताए हुए तत्व, देव, गुरु, धर्म और मार्ग, इन पर अयथार्थ श्रद्धा। जैसा प्रभु ने स्वरूप बताया है उस स्वरूप को स्वीकार न करके उसमें अयथार्थ रूप से जो श्रद्धा करता है उसी का नाम है मिथ्यात्व। तत्व को अतत्व रूप में श्रद्धान करता है। तत्व 9 बताए हैं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। इन 9 तत्वों का स्वरूप परमात्मा ने बताया है। कहाँ पे भी 7 तत्वों का भी स्वरूप बताते हैं, कहाँ पे मुख्य 2 तत्व का, जीव और अजीव तत्व का। जीव के साथ अजीव तत्व का जब संबंध होता है तो उसी से पुण्य पाप, और जब पुण्य पाप को आने के द्वार को आश्रव, रोकने के द्वार को संबर, और पहले से जो पाप पुण्य है उसको निकालने की साधना निर्जरा। और निर्जरा होते होते जब तक पूर्ण रूप से क्षय नहीं होता है तब तक बंध का स्वरूप, और बाद के अंदर मोक्ष का स्वरूप। तो जीव का सही स्वरूप तो है मुक्ति, परंतु जीव जब अजीव के साथ जुड़ता है तो इतना आगे बढ़ते बढ़ते फिर उसको मोक्ष तत्व की ओर जाने का अवसर मिलता है। जीव इन 9 तत्व की सत्ता रूप है। 9 तत्व तीनों काल में हमेशा इस संसार में शाश्वत रहते हैं, पर वो मिथ्यात्वी जीव इन 9 तत्वों को अयथार्थ रूप में मानता है। कहता है जीव का भी नाश होता है, जब शरीर चला जाता है तो जीव कैसे रह सकता है, जीव का भी नाश हो जाता है। कर्म को लेके जो परमात्मा ने तत्व के वास्तविक स्वरूप को समझाया है उस वास्तविक स्वरूप को अयथार्थ रूप से मान्यता कर लेता है, जीव का भी नाश होता है।
आश्रव संवर, ये सारी चीज़ एक व्यवस्था रूप है, ऐसा वास्तव में है नहीं। ऐसी अयथार्थ श्रद्धा करना ये मिथ्यात्म है। देव परमात्मा ने राग द्वेष से रहित आत्मा वितराग देव को देव कहा है, किंतु मिथ्यात्व के स्वरूप के कारण से अयथार्थ श्रद्धा करता है, अयथार्थ देव की मान्यता करता है, अर्थात देवी देवता ही मुझे सब कुछ देने में समर्थ है। मैं उन देवी देवताओं की भक्ति करूँगा, उन देवी देवताओं की पूजा करूँगा, उन देवी देवताओं की आराधना करूँगा। कौन से देवी देवता? जो रागी है वो मुझे देने में समर्थ है। उन जो भगवान ने वितराग देव का स्वरूप समझाया कि जो राग से रहित होते हैं वे हमारे देव हैं, पर उनको वो उस देव में स्वीकार नहीं करता, उनको भगवान मान करके छोड़ देता है। किंतु जो रागी देवी देवता है उनके साथ अपना संबंध जोड़ता है और ये मान लेता है कि देवी देवता ही हमको देने में समर्थ है, और उन्हीं देवी देवताओं की जो आराधना करता है उन देवी देवताओं को मानने लग जाता है। तो वास्तव में जो देव क्या है वो उस श्रद्धा को छोड़ के यथार्थता को, उस देव को देव रूप में मानने लग जाता है। फिर बताया गुरु जो निर्ग्रंथ होते हैं, बाह्य आभ्यंतर परिग्रह से रहित होते हैं, कंचन कामिनी के त्यागी होते हैं, अपने जीवन के अंदर हिंसा आदि 18 पापों से पूर्ण रूपेण निवृत्त होते हैं, वे हमारे गुरु हैं। वे गुरु हमें संसार के त्याग की भावना, संसार से विरक्त होने की भावना, उस मार्ग की ओर ले जाते हैं। उस ऐसे गुरु के स्वरूप को परमात्मा ने समझाया, किंतु वह गुरु उन गुरुओं को मानने लग जाता है कि जो गुरु हमें संसार का मार्ग बताते हैं, संसार की वस्तु कैसे प्राप्त हो, संसार की साधन सामग्री मुझे कैसे प्राप्त हो, उन गुरु को गुरु मानता है और उन गुरु के अनुसार ही अपने जीवन की प्रवृत्ति को कर लेता है। यानी गुरु की यथार्थता को छोड़ करके गुरु की अयथार्थता को स्वीकार करता है, ये उसकी मिथ्यात्म अवस्था है। धर्म की प्रभु ने अहिंसा परमो धर्म का प्रतिपादन किया। जिस धर्म के अंदर अंश मात्र भी हिंसा नहीं होती है, वह अहिंसा धर्म का प्रतिपादन किया, वो यथार्थ है। उस धर्म की आराधना करने से संसार के सभी जीवों को सुख साता की उत्पत्ति होती है, और जहाँ साता होती है वहाँ आत्मा का विकास होता है। ऐसे धर्म का स्वरूप समझाया, किंतु उन्होंने हिंसा में धर्म मान लिया। यज्ञ आदि करवाने से, बलि आदि चढ़ाने से ही धर्म के स्वरूप को मान करके अपनी आसक्ति को पूर्ण करने के लिए, अपने इंद्रियों के विषयों की पूर्ति करने के लिए उसी को अधर्म जो है उसको धर्म रूप में स्वीकार कर लेता है। ये धर्म की अयथार्थता को स्वीकार करता है। और मार्ग प्रभु महावीर ने जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, जो आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र के अंदर पहली गाथा के अंदर ही जो मोक्ष का मार्ग बताया है, उस मोक्ष के मार्ग को भी समझ करके वह संसार के मार्ग को ही स्वीकार करता है। यानी संसार के अंदर देवगति में जाना है, मुझे देव बनना है, मुझे बहुत रिद्धि संपन्न बनना है, इस प्रकार के धर्म की आराधना करके मुझे देवगति को प्राप्त करके देवों के सुखों को भोगना है, वही सच्चा मार्ग है। देव बन जाऊं बस, इससे ही मुझे सुख मिल जाएगा। तो वास्तविक सुख तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग की आराधना में बताया। उस मार्ग की ओर चलते चलते हम सम्यक बोध को प्राप्त, सम्यक रूप से अपनी आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसका त्याग करके वो इन देवी देवताओं के बताए हुए मार्ग की ओर ही चलता है, वह मार्ग उसके लिए कुमार्ग बन जाता है। तो इसी प्रकार से तत्व, वेद, गुरु, धर्म और मार्ग के जो विपरीत श्रद्धान करता है, उस विपरीतता के कारण श्रद्धान करता है, उस विपरीतता का अयथार्थ श्रद्धा को मिथ्यात्व कहा है। अब हम भी चिंतन करें, हम इन अयथार्थता में हम किस प्रकार से जी रहे हैं, या हमारा शरण यथार्थता की ओर जा रहा है। हम आश्रव
अनुप्रेक्षा के अंदर यही चिंतन हमें करना है कि हमारा मार्ग को, हमारा तत्व, हमारे देव गुरु धर्म किस और हम चल रहे हैं या हमारा कौन सा मार्ग चल रहा है, इसका चिंतन करना ही आश्रव अनुप्रेक्षा है। मिथ्यात्व का लक्षण यानी मिथ्यात्व का स्वरूप ऐसा है जो स्व और पर दोनों का अहित करने का चिंतन करता है। स्व भी अहितकारी कार्य करता है और पर का भी अहित करता है। ऐसे जो भाव हैं हमारे, वे हमारे आश्रव द्वार कहे जाते हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी है। एक बार बंदर बरसात के अंदर भीग गया और एक डाली पे बैठ के थर 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 काँप रहा था। उस समय में एक पक्षी आया, सुरगी नाम का एक पक्षी था। उस पक्षी ने कहा, हो बंदर भैया, क्यों थर थर काँप रहे हो ठंडी के कारण? आप भी अपना एक घोंसला बना दो, एक छोटा सा मकान जैसा बना दो और उसके अंदर आप सावधान होकर के रहो, देखो कितना आनंद आ जाएगा, ऐसे थर थर काँपना नहीं पड़ेगा। तो कहने लगा, तू पक्षी होकर के मुझे शिक्षा देने आया? गुस्सा आया और उस पक्षी का जो घोंसला था उसको भी क्या कर दिया, तोड़ दिया। यानी खुद भी दुखी हो रहा है और दूसरों को भी साता से रहने नहीं देता। ये जो लक्षण हैं, जो मिथ्यात्व के लक्षण कहलाते हैं। और इन मिथ्यात्व की जब हम संगति करते हैं तो ऐसी संगति से भी हमारे विचारों के अंदर मिथ्यात्व की उत्पत्ति ही होती है। जैसे स्वाति नक्षत्र के अंदर पानी की बूंद जब गिरती है और वह जब एक अजगर के मुंह में चली जाती है तो वो जहर का रूप धारण कर लेती है। और वही स्वाति नक्षत्र के अंदर वो जल की बूंद जब एक सीप का संगत कर लेती है तो मोती बन जाती है। तो यहाँ पे उस ओस की बूंद इतनी निर्मल थी, इतनी पवित्र थी, परंतु उस सर्प अजगर का संगति करने से जहर बन जाती है। ठीक वैसे ही हमारी आत्मा भी निर्मल थी, किंतु पवित्र थी, किंतु इस मिथ्यात्व का संग करने से हमारी आत्मा में भी जहर बन जाता है। ये उसके इस प्रकार के लक्षण बताए हैं। मिथ्यात्व जीव अपने जीवन के अंदर बहुत सारे पापों की क्रिया करता रहता है। तत्वार्थ सूत्र के 6ठे अध्ययन की 9वीं गाथा के अंदर जहाँ आश्रव का स्वरूप समझा रहे हैं, वहाँ पे एक गाथा ही है, आद्यम सरम समारंभारम योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषेश त्रिश 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 चतुश्चैकसः। यानी ये गाथा हमारी आत्मा के अंदर 108 प्रकार से आश्रव अंदर आते हैं। हमारी जीव की परिणति कैसी है, हमारे अंदर कैसी परिणति होती है, उस परिणति से हमारे अंदर किस प्रकार से आश्रव आते हैं, ये बात बताई। आद्यम सरम समारंभारम योग कृत कारितानुमत कसाय विशेषेश त्रिश 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 चतुश्चैकसः। सरम पाप करने की जो प्रयत्न करता है, पाप करने के लिए जो चिंतन करता है, पाप करने की जो आवेश में आ जाता है, उस पाप करने के जो प्रयत्न है उसको सरंभ कहते हैं। पाप करने के लिए सामग्री को जुटाना उसको समारंभ कहते हैं। और पाप कर लेना आरंभ कहलाता है। यानी हिंसा करना के लिए मन के अंदर जो संकल्प चलता है उसको सरंभ कहते हैं। हिंसा के लिए जो शस्त्र को हाथ में लेता है उसको समारंभ कहते हैं। और उस शस्त्र का उपयोग जो कर लेता है उसको आरंभ कहते हैं। तो सरंभ, समारंभ और आरंभ ये तीनों ही मन से होते हैं, वचन से भी होते हैं और काया के द्वारा भी इसकी प्रवृत्ति होती है। ये तीनों मन के अंदर आते हैं, फिर वचन के द्वारा प्रकट होते हैं और काया के द्वारा ये सारी तीनों क्रियाएं होती है। इसे 3 को 3 से गुणा करने पर 9 की संख्या आती है। यानी 9 के भंग से हम आश्रव के द्वार को खोलते हैं। फिर ये तीनों हम स्वयं करते हैं,
संसार में हम दूसरों से करवाते हैं या कोई ऐसे पाप के कार्य कर रहा है उसकी हम अनुमोदना भी करते हैं, यानी करते भी हैं, कराते भी हैं और उसकी अनुमोदना भी करते हैं। तो जो 9 आश्रम के द्वार खुले थे उन द्वारों को 3 से और गुणा करना, करवाना और अनुमोदना से अगर उससे गुणा किया जाए तो 9 तरी 27 आश्रम के द्वार खुल गए। और ये जो सारी क्रियाएं हो रही है इन क्रियाओं के अंदर कषाय की विशेषता होती है, यानी यह कार्य हम या तो क्रोध से करते हैं या मान से करते हैं, माया से करते हैं या लोभ से करते हैं। तो क्रोध, मान, माया, लोभ से आसक्त होकर के ये जो जीव की ऐसी जो परिणति होती है उससे ये जो हिंसा आदि के साथ हिंसा आदि जो प्रवृत्तियाँ करती हैं तो उन 27 को 4 से गुणा करने पर 108 प्रकार से ये जीव अपनी परिणति के द्वारा और इन बाह्य साधनों के द्वारा अपने अंदर आश्रम द्वार को खोलता है। इससे भी हमारे आश्रम द्वार क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं और इन आश्रमों से हमारी आत्मा के अंदर कर्म आते हैं। और कई प्रकार से मिथ्यात्व के 25 भेद भी बताए हैं। यानी मिथ्यात्व की अवस्था ऐसी है कि जिन देशना, प्रभु की देशना के एक शब्द भी अधिक, कम, विपरीत आदि भी कहना मिथ्यात्व ही है। किसी भी पदार्थ के अंदर अनंत गुण धर्म होते हैं, उन अनंत गुण धर्मों को में से किसी एक गुण धर्म को समझ लेना जिसको नय कहते हैं, यानी वस्तु के अंदर अनंत धर्मात्मक होती है, उस अनंत धर्मात्मक वस्तु में से किसी एक नय से एक वस्तु के एक गुण धर्म को लेना वो नय कहलाता है। उस गुण धर्म को लेकर के यही सही है, ये ऐसा ही है, बाकी सब गुण धर्म की उपेक्षा कर लेता है, बाकी नयों की उपेक्षा कर लेता है। नए उस वस्तु को जानकारी करने के लिए, उसका ज्ञान प्राप्त करने के एक साधन है। तो उस साधनों से एक गुण धर्म को पकड़कर यही है, ऐसा ही है, बाकी सबकी जो उपेक्षा कर लेता है तो भी वो मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो हमारे धर्म में ऐसा ही है, ऐसा नहीं, ऐसा भी है, ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। इस सम्यक को जब स्वीकार कर लेता है, इस अपेक्षावाद को स्वीकार कर लेता है, इस अनेकांत स्वरूप को जब स्वीकार कर लेता है तो वह सम्यक्ति बनता है। नहीं स्वीकार करता है तो मिथ्यात्व का द्वार क्या हो जाता है, खुल जाता है। कई प्रकार से मिथ्यात्व की परूपणा की गई है। एक और मिथ्यात्व की प्रवृत्ति मिथ्यात्व और परूपणा मिथ्यात्व, दो मिथ्यात्व बताए जो व्यवहार नय की अपेक्षा से मिथ्यात्व गिने जाते हैं। प्रवृत्ति मिथ्यात्व यानी जीवन में मिथ्यात्व संबंधी प्रवृत्तियां करना, यानी अभी जो हमने समझा था देव गुरु धर्म जो संसार के अंदर जन्म मरण करने की स्वरूप को समझाते हैं, उन संबंधी प्रवृत्तियां करना, यानी हमारी भाषा में उन देवी देवताओं की मनोतियां करना। इन जो देवी देवता के शीतला माता है, लक्ष्मी जी है, उन पर उनकी अपने प्राप्त करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनकी मान्यता आदि करना, ऐसी प्रवृत्ति करना, उसको प्रवृत्ति मिथ्यात्व कहते हैं। और परूपणा मिथ्यात्व उन मिथ्यात्व मान्यताओं की स्वयं भी करता है और दूसरों के भी परूपणा करता है कि मेरे ऐसे करने से मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी, मैं ऐसा करता हूँ मुझे ये चीज़ प्राप्त होगी, आप भी ऐसे करो। उससे प्राप्त नहीं हुआ किंतु अपने पुण्य का योग होता है, तब जाकर के हमारी पुरुषार्थ से प्राप्त होती है। उस चीज़ को गौण कर देता है और देवी देवता हमको देने में समर्थ है और उनकी आराधना और पूजा करने लग जाता है। ये मिथ्या मान्यताओं की जो परूपणा करता है, ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से, ये दोनों ही मिथ्यात्व कहलाते हैं। ये दोनों में हमारे अंदर मिथ्यात्व द्वार से हमारे अंदर कर्मों की अधिकता बनती है। और एक दो है जो निश्चय मिथ्यात्व के लिए परिणाम मिथ्यात्व और प्रदेश मिथ्यात्व।
जिस मिथ्यात्व के यानी मिथ्या मोहनीय कर्म की जो दर्शन मोहनी की प्रकृति है, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इन प्रकृतियों के उदय होने से हमारी आत्मा के अंदर जो परिणाम होते हैं, यानी सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय और मिश्र मोहनीय, इनके उदय से हमारे आत्मा में जो परिणाम होते हैं उसको परिणाम मिथ्यात्व कहा गया है। और प्रदेश मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के प्रदेशों का जब उदय होता है उसको प्रदेश मिथ्यात्व कहा जाता है। इन परिणाम मिथ्यात्व और प्रदेश मिथ्यात्व मोहनीय कर्म के उदय से और उस उदय से परिणाम जो होते हैं उसको परिणाम मिथ्यात्व कहते हैं, और उन प्रदेशों का जो उदय आता है उसको प्रदेश मिथ्यात्व कहते हैं। इस प्रकार से अलग रूप से भी इन चार मिथ्यात्वों का भी स्वरूप बताया है। व्यवहार की अपेक्षा से प्रवृत्ति मिथ्यात्व और परूपणा मिथ्यात्व, और निश्चय की अपेक्षा से परिणाम मिथ्यात्व और प्रदेश मिथ्यात्व। इस प्रकार से मिथ्यात्व की अवस्था के अंदर ये हमारी आत्मा जकड़ी होती है। इसके कारण से ही सारे व्यवस्थाएं जो 20 भेद किए हैं, 32 भेद किए हैं, 42 57, ये सारा का काम ये मिथ्यात्व की ही जड़ है। हम इस मिथ्यात्व से अगर ऊपर उठ जाए, इसकी हम अगर अनुप्रेक्षा करें, इसका चिंतन करें, तो धीरे धीरे हम मिथ्यात्व की अनुप्रेक्षा से आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अंदर एक इंद्रिय मिथ्यात्व यानी पांचों इंद्रियों को वश में न करने से भी मिथ्यात्व आशक द्वार खुलते हैं। पांचों इंद्रियों का स्वरूप है ये अपने अपने विषय के अंदर माहित होती है, किंतु अपने विषय को गलत अवस्था में ले जाती है, यानी भोग अवस्था में ले जाती है, काम अवस्था में ले जाती है, तो भी मिथ्यात्व के द्वार खुल जाते हैं। श्रोतेंद्रिय के वशीभूत होकर के हिरण उस पानी को प्राप्त करने के लिए दौड़ता है और शिकारी के शिकार में दब करके अपने प्राण गंवा देता है। चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के पतंगिया उस अग्नि से जा करके मिलता है और अपने प्राण गंवा देता है। घ्राणेन्द्रिय के वशीभूत होकर के वह भ्रमर उस फूल की कोमल अवस्था के अंदर बंद हो जाता है और उसको उस पर आसक्त होने के कारण से उस कोमल पत्तियों को भी नहीं काटता हुआ उसी के अंदर रह करके अपने प्राण गंवा देता है। रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर के मछली को आटे की गोली बहुत पसंद है और उस आटे की गोली को प्राप्त करने के लिए मछुआरा उस जाल के अंदर आटे की गोली डालता है। उसको प्राप्त करने के लिए जब उसके अंदर जाके फंस जाती है और अपने प्राण गंवा देती है। और हाथी भी अपनी हथनी से जितना राग भाव होता है और उसको पकड़ने के लिए जब वो नीचे एक खड्डा खोद करके ऊपर उस हथनी का स्टैचू रख लेता है और फिर हाथी दौड़ते दौड़ते आता है उस हथनी के साथ जुड़ने के लिए, तो उस खड्डे के अंदर पकड़ नीचे खड्डे में गिर जाता है। फिर उसको वह महावत उसको अपना बंदी बना देता है। इस प्रकार एक एक इंद्रियों के वशीभूत होकर के भी ये जीव इन आश्रय द्वारों को खोलता है और इसकी सजा इस प्रकार से प्राप्त करता है। तो हम तो पांचों इंद्रियों के वशीभूत हुए हैं, पांचों इंद्रियों के अंदर आसक्त बने हैं। हमारे ये आश्रय द्वार हमारी कितना अहित कर सकते हैं इसका हम चिंतन कर सकते हैं। संभूति मुनि ने उस रानी के बाल का स्पर्श करके चक्रवर्ती का स्वरूप की निदान किया और चक्रवर्ती पने को प्राप्त करके सातवीं नरक के मेहमान बने, यानी स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत होकर संभूति मुनि चक्रवर्ती बन करके सातवीं नरक के मेहमान बने। रसनेन्द्रिय के वशीभूत होकर के पुंडरीक मुनि 7 दिन के अंदर अपने राज्य गद्दी और रानियों की भोग लिप्सा के अंदर आसक्त होकर 7 दिन के अंदर सातवीं नरक के मेहमान बने। और तो क्या, रावण सीता के रूप लावण्य को देख करके उसकी तरफ मंडराता हुआ अपने प्राण गंवा करके चौथी नरक का मेहमान बन गया। अर्थात एक एक इंद्रिय के अंदर आसक्त बन करके भी अपने प्राण गंवा देते हैं। तो ये इंद्रियों की आसक्ति भी हमारे में आश्रय
के रूप में हमारे कर्मों को हमारे भीतर लाती है। इसके स्वरूप को इस प्रकार से हम बार बार चिंतन करें कि हमारा आश्रम के द्वार कौन कौन से हैं, कैसे कैसे इन आश्रमों के द्वार से हमारे अंदर कर्म आ रहे हैं, उसको और गहराई से अगर समझने का प्रयास बार बार करते रहें। व्रत का आश्रम है, प्रमाद का, कषाय का, योग का, समय इतना ही है, इनका अगर हम चिंतन करते रहें तो कैसे हमारे अविरति का आश्रम हमारा द्वार खुला हुआ है। हम कितना तो हम भोजन करते हैं, कितनी हमें आवश्यकता है उतनी ही है, परंतु हम उस आश्रम को आने ही देते हैं, खुला ही रखते हैं, उस आश्रम को रोक नहीं लगाते हैं। तो रोक न लगाने के कारण से हमारे कर्म बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। जैसे जैसे कर्म थोड़े हल्के होते हैं तो पुनः वापस नए आश्रम द्वार आता ही है। अविरति का अर्थ है हम व्रत पचकान के अंदर आए न आते हैं तो आश्रम द्वार खुलता है। जैसे किसी के यहाँ से रुपये लेकर के आए, ब्याज से रुपये लेकर के आए और रुपये लाए और कुछ कार्य करना था, कोरोना आ गया, बाहर नहीं जा सका और कुछ कार्य नहीं कर सका, वो रुपये उनके पास है, आज 1.5 महीने करीब होने के लिए आया है, उसका ब्याज तो उसको चुकाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार से हम अपने कर्मों को बांधते रहते हैं, परंतु जिसकी आवश्यकता नहीं है उस आश्रम द्वार को अगर हम नहीं रोक पाते हैं तो हमारे ये अव्रत का जो आश्रम है वो खुला रहता है। उसका कनेक्शन नहीं काटने के कारण से हमारे अंदर आश्रम द्वार रहता ही है। इसी प्रकार से प्रमाद करने से, अपने आत्मा के सम्यक स्वरूप को भूल जाने से, इस संसार के पदार्थों के अंदर उत्साह उल्लास पर करके आत्मा के कार्य को उल्लासपूर्वक नहीं करते हैं तो भी कर्मों का आश्रय आता है। कषाय, कस प्लस आय, कस का अर्थ होता है संसार और आय की अर्थ होता है वृद्धि। जिस कारण से हमारे आत्मा में जन्म मरण की वृद्धि होती है वो कषाय है। और मन वचन काया की योग की जो प्रवृत्ति है उससे भी हमारे आश्रय होते हैं। मिथ्यात्व का आश्रय पहले गुण स्थान से प्रारंभ होता है। जब व्रत अव्रत के होते हैं तब तक चौथे गुण स्थान के अंदर आश्रय के द्वार खुले रहते हैं। प्रमाद 6ठे गुण स्थान तक, कषाय 10वें गुण स्थान तक और योग 13वें गुण स्थान तक, यानी अरिहंत परमात्मा के सहयोगी केवली अवस्था में भी आश्रय द्वार खुला रहता है। हो सकता है आश्रयों की मंदता आगे आगे ऊपर बढ़ने से मंद होते हैं, पर अरिहंत भगवान के भी आश्रय द्वार खुला रहता है, वहाँ पे भी आश्रय आता है। अर्थात मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय, योग, इंद्रियों के विषय, 5 प्रकार के मुख्य पाप, ये सारे हमारे आश्रय के द्वार हैं। हम इन आश्रम के द्वारों को पहले अच्छी तरह से समझें कि इस कारण से हमारे अंदर आश्रम आ रहे हैं। जब इसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे, हम इन आश्रमों के द्वारों को चिंतन करते रहेंगे कि आश्रम के द्वार कैसे और कैसी संख्या बढ़ रही है। यानी मिथ्यात्व का नंबर 1, अव्रत का 2, प्रमाद का 3, कषाय का 4 और योग का 5। इसको एक शब्द के अंदर कहें तो 12,345 की संख्या होती है। जब हमारा मिथ्यात्व का आश्रय द्वार अगर बंद कर दें तो एक आश्रम के मुख्य आश्रय से चले जाने से 2,345 तक के आश्रम आते रहते हैं। एक रूपक के द्वारा हम इसको समझ रहे हैं और हम व्रत पचकान करने के भाव बना दे, ऐसे अंदर से संकल्प की भावना अगर जाग जाए तो अव्रत का आश्रय द्वार भी बंद हो जाता है। तो फिर 3 द्वार के अंदर 345 की संख्या वाले कर्म आते रहते हैं। और जब हम प्रमाद को छोड़ करके अपनी आत्मा के अंदर उत्साह धर्म के लिए जब जागृत करते हैं तो ये 3 भी निकल जाता है, तो 45 के आश्रय से कर्म आते रहते हैं। और जब कषाय भी कम कर लेते हैं, क्रोध मान माया लोभ को शिथिल बना देते हैं, तब एक योग का द्वार खुला रहता है जिससे 5 के आश्रय आते हैं। अर्थात ज्यों ज्यों हम ऊपर की ओर चढ़ते हैं तो हमारे आश्रय द्वार बंद होते जाते हैं और कर्म आना रुक जाता है। तो हम इन आश्रय द्वारों का चिंतन करें, अच्छी तरह से आश्रय द्वार को समझें और इन आश्रय के द्वारों को अगर अच्छी तरह से समझ में आ जाता है तो फिर हम आश्रय के द्वारों को कैसे रोक सकें, कैसे इसका प्रयास करना हमारा होगा। जो अगली भावना के अंदर
अनुप्रेक्षा के अंदर हम इसको समझने का कार्य करेंगे। पर इस आश्रम के द्वार को इस प्रकार से हम द्वारों को अच्छी तरह से समझें। आज की इस आश्रम द्वार के चिंतन की चर्चा के अंदर भगवान की आज्ञा के विपरीत कोई अक्षर शब्द बोलने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म, और कल की कक्षा नहीं हो पाएगी। सोमवार की कक्षा के अंदर हम संबर की अनुप्रेक्षा का चिंतन करेंगे। इसके बारे में बहुत कुछ समझाने के लिए है, इतना बड़ा द्वार है, अपन कर नहीं पाते इतने समय के अंदर। थोड़ा सा भी समझ में आए और हम अपने चिंतन के अंदर लें। और सोमवार की कक्षा के अंदर संबर अनुप्रेक्षा का हम विशेष चिंतन करेंगे। और इसमें से कोई प्रश्न पूछना है तो उस कमेंट बॉक्स के अंदर अपना प्रश्न भेजें, और अपनी आत्मा को आश्रम के द्वारों को कैसे समझें उसका चिंतन हम बार बार करते रहें, जिससे हम अपने जीवन के अंदर इन आश्रम द्वारों को समझ करके इससे कैसे अलग करें ये भी चिंतन हम कर सकते हैं। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ सबके लिए सबको जय जिनेंद्र है, जय महावीर है। और मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े भाई बहनों की आज्ञा से, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पणितो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पणितम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुख हरणा और न शरणा कोय, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। इन्हीं पंच परमेष्टि की साक्षी से हम अपने आश्रम द्वार को समझ करके अपनी आत्मा को आश्रम से अलग करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र, जय महावीर।